हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज ये 20 मार्च है। 20 मार्च फ्राइडे है आज। आज देख रहा हूँ मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा है, लगभग आधा परसेंट। जो मैं आपको आज म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाऊंगा वो कल के हिसाब से है, 19 मार्च के हिसाब से। तो कल मार्केट 700 पॉइंट गिरा था, दिखा दे रहा हूँ, ये देखो। 18 मार्च में यहाँ बंद हुआ, 19 मार्च को इतना बड़ा फॉल आया था, 775। कल की आप वीडियो देखोगे, कल दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो कल बहुत बड़ा फॉल आया था, उसका इफ़ेक्ट म्यूचुअल फंड मेरे डेटा में अपडेट हो गया है, तो मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको। और ये वाला जो डेटा आज बढ़ा है, ये कल अपडेट होगा, तो कल वाली वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। तो आज थोड़ी राहत थी वैसे, लेकिन कल तो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा मतलब डेटा लॉस हुआ है मेरा। डेटा लॉस क्यों कह रहा हूँ मैं लग रहा है ऑफिस का काम ज़्यादा था। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पोर्टफोलियो में आपको नुकसान दिखेगा कल के दिन में, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी आज का और देख लो डेटा। इंडियन इंडेक्स सारे, निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल ही थोड़े डाउन हुए हैं, बाकी सारे आज कुछ कुछ ग्रोथ दिखाया है आज सबने, ठीक है। आधे आधे परसेंट, 1%, 2-2% सब बढ़े हैं। निफ्टी आई टी 2% बढ़ा है। स्मॉल कैप 0.26% और निफ्टी मिड कैप 150.59% बढ़ा है, ठीक है। थोड़े थोड़े सब बढ़े हैं। ग्लोबल इंडेक्स में देखो, गिफ्ट निफ्टी आज बढ़ाई है थोड़ा सा, डाउ गिरा है, एस&पी गिरा है, निक्की गिरा है, ये जापान का है। हैंगसेंग गिरा है लगभग 1%। तो सब गिरा है, निक्की काफ़ी गिरा है, ये जापान का मार्केट। डैक्स थोड़ा सा बढ़ा है, कैक, कॉस्पी, FTSE 100 थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी सब डाउन ही है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं पोर्टफोलियो का दिखा देता हूँ। तो ये देखो नुकसान, 37,153 रुपये, 2.5% का नुकसान हुआ है एक दिन में। 14,02,000 लगाए थे, 14,28,000 हो गए हैं। मात्र 26,000 का टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि लगभग 2% है, 2% से कम ही है। और XARR लगभग 4% पे आ गया है, ठीक है। कितना नुकसान हुआ देख लो। अब आप देखो यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान किसने दिया है, मोतीलाल मिड कैप अगेन। जब भी नुकसान की बात आती है टॉपर रहता है, पीछे से टॉपर है ना। अब आप देखो, अभी आपको मैं दिखाऊंगा रिटर्न बेसिस पे, सबसे पीछे चल रहा है ये, टॉपर है ये, बैक बेंचर एकदम। 3.5% का नुकसान किया है, 2100 रुपये का। फिर एडलवाइस मिड कैप किया 3.5%। मेरा STLSS 3%। आप देख लेना ये वीडियो पॉज करके, ठीक है। सब 2-2, 3-3% गिरे हैं सब। सबसे कम बस पराग, यही पराग वाले का यही फ़ायदा है, जब मार्केट गिरता है तो ये बहुत कम गिरता है, इसका डाउन साइड प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो आप देखना, जब बाकी फंड ज़्यादा गिरेंगे तो ये सबसे कम गिरेगा। और जब बाकी फंड ज़्यादा बढ़ते भी हैं तो ये भी मीडियम बढ़ता है, मतलब अच्छे ग्रोथ पे बढ़ता है। ऐसा भी नहीं है टॉपर रहेगा एकदम, लेकिन टू सेकंड थर्ड फोर्थ पे रहेगा ये। तो इस मामले में ये अच्छा फंड है। और इनके पास काफ़ी अच्छा खासा कैश रिजर्व भी था, तो मोस्ट प्रोबली लगाया गया होगा। अभी क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, तो ये लोग, इनके जो राजीव ठक्कर हैं, इनके जो फंड मैनेजर, ये बहुत बिलीव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो इनके पास मैंने लास्ट रिपोर्ट पढ़ी थी, आई थिंक 30,000 करोड़ का कैश रिजर्व था, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी इतना मार्केट डाउन है तो इन्होंने डिप्लॉय कर दिया होगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ठीक है, ये वन डे रिटर्न था सारा। रिटर्न बेसिस पे देख लो तो मेरा आय का LSS 51% है, कैनरा रुपये का LSS 44%, पराग पारिक 23%। बाकी सब 1, 2, 4, 5% नेगेटिव में ही है सारे। ये देखो हमारे टॉपर साहब 16% नेगेटिव में है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न चल रहा है ये, मतलब सोचो आज तक मैंने जितने पैसे डाले हैं उसमें से 12,000 कम है ये 74,000 मैंने डाले हैं, देख लो, अब 62,000 मात्र चल रहा है। बहुत ही ख़राब स्थिति, ये सारे IT में डुबा के लगा के बैठे हुए थे, IT डूब रहा है तो उनका हट ही नहीं रहे हैं ये। बाकी वैल्यू हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा मैंने निप्पॉन स्मॉल कैप में डाल रखे हैं, फिर क्वांट, पराग पारेख, मोतीलाल, बंधन, ELSS, फिर माइक्रो कैप, ऐसे ऐसे सारे ये इसमें हैं। नीचे फंड जो 10-10 हज़ार वाले दिख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली मैंने डाला है, तो आपको कम दिखेंगे इसमें। तो यही है दोस्तों, ठीक है।
बाकी मैं आप लोग को थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस भी दिखा दूँ। 1 मंथ का देखो ऐसा है, ठीक है, काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। 6 मंथ में देखो ऐसा है, एक 66 तक टोटल रिटर्न गया था, फिर काफ़ी कमी हुआ है। 1 ईयर में 2.10 तक गया है, बाकी कम ही रहा है हमेशा। और ऑल टाइम में ऐसा है, देखो मैं 18 अप्रैल 2022 से अब डाल रहा हूँ पैसे, और 4 साल हो गए मुझे, लेकिन अभी भी मात्र रिटर्न देख लो कितना कम बना हुआ है। आज के टाइम पे मात्र 20,000 का रिटर्न बना हुआ है ना। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, कई बार 5-5 साल बढ़ता ही नहीं है पैसा, लेकिन जब बढ़ेगा अचानक से तो सब कवर कर देगा। तो कोई नहीं, बने रहना है बस। इक्विटी में है सारा पैसा मेरा 100%, 21 फंड लेकर रखे हैं मैंने। सेक्टर वाइज देखो ऐसे है, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल, फिर मटेरियल्स में है। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप पे सबसे ज़्यादा है, मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, ठीक है। कंपनीज वाइज HDFC में है, रिलायंस में है, ICICI में है, एक्सिस बैंक में है, और ITC में है, ठीक है। ये सब है सारे, आप लोग देख लेना। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट म्यूचुअल फंड का मेरे सारे, है ना। ये बहुत मोटा नुकसान है, आज तक मैंने इतना बड़ा 37,000 का नहीं देखा था। जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस भी किया था आई थिंक 7 अप्रैल 2025 को, तो भी यहाँ मेरे को 25,000, 22-25,000 दिखा रहा था, और बहुत ही बड़ा है। उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डाले हैं, आई थिंक अगस्त में डाले थे मैंने, फिर बीच में पंप किया था। बट हाँ, मतलब 2.5% का एक दिन में बहुत रेयर, मतलब मेरे को तो नहीं याद है 2% तक देखा है, 2.5 तक तो नहीं देखा है मैंने। तो अच्छा खासा मार्केट गिरा है, अभी पैसे अगर हैं आपके पास तो डाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये था। बाकी US फंड्स में भी आ जाते हैं, तो मैं कुछ US स्टॉक्स भी अपने से इन्वेस्ट करता हूँ डायरेक्ट स्टॉक्स में। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, तो मतलब मुझे आइडिया है, मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड नहीं लेता हूँ उसका। तो आप देख सकते हो $3,500 डाल के रखे हैं मैंने, $4,729 हो गए हैं। एक दिन का 0.5% का रिटर्न नेगेटिव में है, और करंट रिटर्न $1,170 का चल रहा है, 32% के रिटर्न के साथ। एप्पल में 20% का पॉजिटिव है, अमेजोन में 29%, माइक्रोसॉफ्ट में 2.5% नेगेटिव में है, एनवीडिया 72% पॉजिटिव, ब्रॉडकॉम 85% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट 91% पॉजिटिव, मेटा 10% पॉजिटिव, JP मॉर्गन 38% पॉजिटिव है, टेस्ला 75% पॉजिटिव है, बिटमाइन 65% नेगेटिव में है, AMD 3.5% नेगेटिव में है, TSMC 86%, क्लाउड फ्लेयर 16% पॉजिटिव है, रेडिट 25% नेगेटिव, पालो ऑल्टो 8% नेगेटिव, क्राउड स्ट्राइक 13% नेगेटिव, नेटफ्लिक्स 12.5% पॉजिटिव, और ASML होल्डिंग 41% पॉजिटिव में। तो ये दोस्तों, ठीक है, US का यही अपडेट्स है, US स्टॉक्स के उधर ही स्टॉक्स लेकर रखे हैं मैंने। बाकी FIDI का डेटा अगर आज का देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे आज थर्सडे है, मतलब अच्छा आज का अपडेट नहीं किया लग रहा है इन्होंने। मैं लोड करता हूँ, हाँ नहीं अपडेट किया है, कल का ही है, तो 7,500 का नुकसान है। और आज का अपडेट करें, मोस्ट प्रोबेबली आज भी सेलिंग किया होगा फाइज ने, फाइज तो दबा के सेलिंग कर रहे हैं, तो वही हाल होगा। कोई नहीं, आप लोग को अगर पैसे डालने डाल सकते होंगे, अच्छा खासा भी चल रहा है मार्केट, ठीक है। और बाकी देखते हैं कब तक ऐसा रहेगा, और उस हिसाब से आप लोग कुछ तो, मतलब अगर कैश रखे हो तो कुछ तो डिप्लॉय कर ही दो। बाकी अभी और टाइम आएगा, और कुछ चीज़ें बुरी होती हैं तो और पैसा डाला जा सकता है, बट फ़िलहाल तो अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो आप डाल सकते हो ऐसा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।